है तो हमरे साथे चतुर्भुज स्थान में ठेकैता रहल थी नहीं। वो बड़ी हंसी पड़ी। मतलब वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग बोले, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा सार्वजनिक रूप से कि ये ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे। चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर, चतुर्भुज स्थान जब मोजड़ा होता था। अच्छा, रमई राम को बड़ा अफसोस हुआ। हम कही तो हम यही कुर्ता राबरी के देखाए आ बिहान हमरा विधानसभा में जाए के बाद तोरे कुर्ता पहन के जाए। ये रुपयावा रख लग। तो रोटी आया प्लेट में हमारे घर से, मरुआ के रोटी, तो उन्होंने तोड़ के एक टूक रोटी दिया सूर्यदेव बाबू को। तो सूर्यदेव बाबू पहन के ना हमरा हर जा कहिए हम ना खाएबे। तो उन्होंने कहा हाँ तो तू तो रुक्मिणी रमन के बेटा था तो तू केना खाएबा। रघुनाथ झा जी खा लिए, पूर्वे जी खा लिया, आधा रोटी खाए माई जी दाई जी। 1993 में सीतामढ़ी जिला और रीगा में दंगा हुआ था और उससे पहले हमारी लालू यादव से कोई मुलाकात नहीं। वो दोनों 1993 के दंगा होने के पश्चात लालू जी का 11-12 बजे रात में सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन में फोन आया कि प्रमुख रीगा से हमको बात कराया जाए। और रात में डीएसपी एसपी आए और हमको गाड़ी में बैठा के वहां पर थाना में वायरलेस से हमारी बात, मतलब उस समय ले जा रहे थे डीएसपी एसपी, तो आपको डर नहीं लग रहा? डर नहीं लगा। वो बोले थे कि लालू जी आपको बुला रहे हैं। डर तो हुआ, संशय तो लग रहा था कि आखिर क्या बात है जो हमारी बुलाहट हमको डीएसपी हुआ था, डीएसपी आए थे, तो डर तो बना होगा ना कि लेके जा रहे बना रहा। लेकिन मैं जब वहां गया तो उन्होंने सब हाल समाचार बताया और उनको किसी ने कह दिया था कि प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद यादव के कारण ही दंगा वहां हुआ। अच्छा, उल्टे किसी मतलब लालू जी को गलत सूचना दी गई थी। अच्छा, लालू जी हमसे बोले कि हम 11 बजे दिन के भोरहा चौक पर आएंगे, आप वहीं पर हमारा इंतजार करिए, आपसे मिलना है। और समयानुकूल मैं भोरहा चौक पर गया। लालू जी का काफिला उधर से आया और वहाँ सूर्यदेव बाबू बैठे हुए थे उनके साथ। सूर्यदेव बाबू को उन्होंने अपनी गाड़ी में जाने का निर्देश दिया और हम और लालू जी एक गाड़ी में भोरहा चौक पर ही बैठे। और तब से हमारा परिचय हुआ। घर आए, गांव गए, हमारे साथ इजरिया गए, पूरे रीगे का भ्रमण किया। रीगा के भ्रमण के दरमियान में एक टोला है अशोगी टोला, जहाँ पर दंगा का असर था, इमली बाजार से आगे। वहाँ उसके घर पे गए और रमई राम भी साथ थे, इलियास हुसैन वगैरह वगैरह, बहुत सारा काफिला ही था। और यहाँ पर वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने पूछा कि तुम लोगों के प्रमुख कौन है। कहीं जो आपके बगल में है सर, वही प्रमुख है। और विधायक को जानते हो तो जी सूर्यदेव बाबू थे। इनको पहचानते हो रमई राम के बारे में? तो रमई राम स्वर्गीय हो गए बेचारे। वो लोग कहा कि जी हम इनको पहचानते हैं। तो तुम कैसे पहचानते हो? इसका घर मुजफ्फरपुर है, ये मंत्री है। तो हमरे साथे चतुर्भुज स्थान में ठेकैता रहल थी नहीं। वो बड़ी हंसी पड़ी। मतलब वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग बोले, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा सार्वजनिक रूप से कि ये ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे। चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर, चतुर्भुज स्थान जब मोजड़ा होता था। अच्छा, रमई राम को बड़ा अफसोस हुआ। हम कही तो हम कहलियो जे देख ले और कल को लालू जी का खाना पीना यहीं से जाता रहा। आपके घर से? हमारे घर से उनका पर्सनल खाना जाता था। 3 बार वो क्या क्या खाते थे? वो मुर्गा, मुर्गी, झींगा, मछली, कोंकड़ा, माने उनको मरुआ की रोटी। एक दिन की बात है कि हमारे यहाँ खाना बना, करीब 1000-2000 आदमी का, उनके लिए भी खाना बना। जब वो अंदर गए तो उन्होंने हमारी पत्नी से कहा कि तू हमरा ले मरुआ के रोटी के इंतजाम करी। वो कही जो मरुआ के आटा तो नहीं तो केहन तोर गाँव हो आटा न मिलतो, हम भर पेट खा लेंगे तब आप वो रोटी बना के भेजिएगा। खाना पीना अपने जगह पर पूर्वे जी थे, रघुनाथ झा थे, सूर्यदेव बाबू थे, यानी सारे के सारे, इलियास हुसैन। ये घर हमारा खाली था, अंदर ही भोजन किए और फ्री कर दिए। तमाम नीचे तबके की जो महिला थी सब आके देखी और जब पूरा भरपूर खा लिए
तो रोटी आया प्लेट में हमारे घर से, मरुआ के रोटी। तो उन्होंने तोड़ के एक टूक रोटी दिया सूरदेव बाबू को। तो सूरदेव बाबू कहन कि ना हमरा हर जा कहिए हम ना खाएबे। तो उन्होंने कहा हाँ तो तू तो रुक्मिणी रमन के बेटा था तो तू केना खाएबा। रघुनाथ झा जी खा लिए, पूर्वे जी खा लिया, आधा रोटी खाए माई जी दाई जी, यह हमर भोजन है मैया हमर, ये बना के नून मिर्चाई दे ये। तो सब महिला सब छाती पीटती थी, आई रे बाबा बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब है, ये ना के गरीब है? लालू जी गरीब? लालू जी गरीब है। अच्छा। वो गरीब, और छाती पीटती थी सब। तो करीब 3 दिन वो खाना खाए, और 3 दिन खाना खाने के बाद में जिस दिन चलने लगे उस दिन हमारी पत्नी उनके लिए कुर्ता पैजामा वगैरह वगैरह जो विदाई का कार्यक्रम होता है 1993 की बात है। 1993, उसमें 500 का नोट रख दी। उन्होंने सब प्रेम सब कुछ ले लिया, क्योंकि यही कुर्ता राबरी के देखाए आ बिहान हमरा विधानसभा में जाए के बाद तोरे कुर्ता पहन के जाए, ये रुपयावा रख ल तू। 500 रुपया लौटा दिए। उसके बाद वो चले गए, हम लोग पहुँचे, उनको सी ऑफ करने गए। दंगा में उन्होंने अपने तरफ से आदेश दिया था कि जिस व्यक्ति को जो भी कमी हो, हमसे जो बन पड़ा था चावल चूड़ा खाना पीना रुपया पैसा, करीब उस जमाने में 25 से 30 हजार रुपया हमारा अपना पर्सनल खर्चा हुआ। आज के डेट में 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख रुपया हुआ। उसके बाद मेरा संबंध लालू जी से डायरेक्ट हो गया। उस दंगे में बहुत लोगों ने मुद्दाला बना दिया था। आपके बारे में गलत सूचना कौन दिए थे लालू जी को? बुरा न मानिए, वो तो स्वर्गवासी हो गए। सूरदेव बाबू को ईर्ष्या हो रही थी। क्यों ईर्ष्या? सूरदेव बाबू को क्यों ईर्ष्या हुई? जान उनको लगता था कि हमारी जगह, और अंत में वो बात पूरी हुई, हम उनसे लड़ ही लिए। अच्छा। 93 में उसके बाद यहाँ AK विश्वास कमिश्नर थे। AK विश्वास को इसी रूम में बैठा के कहे थे कि ये हमारा रिलेटिव है प्रमुख जी लालू जी, जो जैसा लालू जी जो जैसा जब भी कहें वही आपको करना है। AK विश्वास के यहाँ हमको याद है कि मुजफ्फरपुर में जब मैं गया उनसे मिलने, तो एक कुर्सी थी और विश्वास साहब खड़े हो गए, बैठी 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 बैठी। नहीं आप जब तक नहीं बैठेंगे। और मैं जो चाहता रहा कमिश्नर साहब करते रहे, क्योंकि उनको निर्देश थे, सच का साथ दे रहे थे। और लालू यादव के यहाँ आना जाना, यहाँ से मछली मरुआ के रोटी रामनगरा से मीठा, जो भी आदेश होता रहा हमारा ड्राइवर समेत जाता रहा। गाड़ी हमारी सीएम हाउस में डायरेक्ट जाती थी, कोई रोका नहीं हमारे लिए कोई समय। हमारे साथ रघुनाथ राय मुखिया थे विश्वनाथपुर के, महेंद्र राय रघुनाथ राय स्वर्गवासी हो गए, महेंद्र राय भी हैं। ये सब लोग हमारे साथ थे। हम लोग 4 बजे जाते थे दरबार में, जो काम रहा जैसे जिसको करना हुआ, जो मैंने कहा। अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया 95 में कि चुनाव उस क्षेत्र से प्रमुख ही चुनाव लड़ेंगे। 95 विधानसभा, रीगा पटना विधानसभा। और उन्होंने नॉमिनेशन तक हमसे करवा दिया। अच्छा। मैंने नॉमिनेशन भी कर लिया, मीटिंग सीटिंग वगैरह सारी तैयारी हो गए। उसमें गवाह थे रघुनाथ झा, गवाह थे राम सौगारत राय, गवाह है रामचंद्र पूर्वे आज भी जिंदा है। सारे लोगों के सामने उन्होंने कहा था कि नहीं सुखदेव राय अब पंचर टायर है जो उसको नहीं देंगे। कौन कह रहे थे पंचर टायर? लालू यादव। अच्छा, सुखदेव राय जी के बारे में आज भी गवाह के रूप में नंदलाल सिंह हैं, ये सेंट्रल स्कूल वाले, मेराम जी मंडल, या जितने बथनाहा क्षेत्र के कार्यकर्ता थे सारे लोगों के सामने बात हो गई। पंचर टायर जब सुखदेव राय, हाँ आप चुनाव लड़िए। जब मैंने नॉमिनेशन दे दिया, लड़ाई ठन गई, तब लालू जी का हेलीकॉप्टर उतरा और सुखदेव बाबू ने छपरिया और पटनिया लोगी को घुरा के उनको मजबूर कर दिया कि हमको बैठाने के लिए हमारे घर आए। और फिर दोबारे आए घर आने के बाद में हमारे सगे संबंधी परिवार पत्नी, लेकिन उनके जो विरोधी लोग थे सुखदेव बाबू के, उन लोगों ने हमको हाईजैक करके अंडरग्राउंड करा दिया। और लालू जी हेलीकॉप्टर खराब है इसके बहाने 3-4 दिन रह गए सर्किट हाउस।
और उस स्थिति में भी खाना मेरे ही घर से जाता था, इन्हीं के हाथ से खाना उनको अच्छा लगता था। उनका बस चले तो टिफिन कैरियर में पटनों पहुंचा देते थे खा के। लेकिन अंत में जब वो जिदिया गए और मैं अंडरग्राउंड हो गया, मेरा किस्मत आपसे उसी मुलाकात समय- नहीं हुई नहीं, मेरा किस्मत उसी समय अंडरग्राउंड हो गया। भगवान चाह रहे थे कि तुम चले जाओगे तो आदमी बन जाओगे, तो मैं उनसे नहीं मिला, लालू जी से नहीं मिला। और उसके बाद चुनाव का समय टलता गया। 1 महीने का चुनाव 3 महीना चला। हम एक मामूली किसान थे। सुरदेव बाबू उस समय मद्य निषेध मंत्री थे, एक्साइज मिनिस्टर और मंत्री से एक प्रमुख की लड़ाई हो रही थी। अब सोचिए कि उस समय की स्थिति कितनी भयावह थी। अंत में TN सेशन समय बढ़ाया। वो चुनाव आज तक न भारतवर्ष में हुआ है। तिरुनल्लाई नारायणी सेशन। हाँ, आज तक वैसा चुनाव मैंने नहीं देखा। रैपिड एक्शन फोर्स, जायज मतदाता भी वोट देने से कतराता रहा। 95 में जो लोग चुनाव किया है, डंटा, रैपिड एक्शन फोर्स RAC आया था और छींकने नहीं दिया। हम लोग उस समय बच्चे थे। मैं अंत में चुनाव हार गया।